गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ दिया है। एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है जिसमें कोण सी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो ये पार्क दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे हल करना है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज के आकार का पार्क हो गया। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी को डी से मिला देंगे। तो बी को डी से जैसे ही मिलाएंगे यह चतुर्भुज किस में बढ़ जाएगा, दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज की सहायता से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों की का क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला वाला त्रिभुज जो है वह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इस फार्मूले से त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं का मान दिया है। तो पहली भुजा का मान दिया है, दूसरी भुजा का मान दिया है, लेकिन तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो जब तीसरी भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग हीरोन का सूत्र की सहायता से त्रिभुज ए बी डी का मान ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरी भुजा का मान कैसे ज्ञात होगा, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और जब तीसरी भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा तो हीरोन के सूत्र की सहायता से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार है बी सी, ऊंचाई है सी डी। ठीक है, बराबर 1/2। बी सी का मान कितना है, 12 है, तो 1/2 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, गुणे सी डी का मान कितना है, 5 है, तो गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो बचेगा 6 गुणे 5। ठीक है, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का त्रिभुज बी सी डी का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए बी डी का मान। तो बी डी का मान कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोण क्या है, कोण हम लोग का बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब क्या है हम लोग का सी डी है। ठीक है, तो सी डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या हम लोग का बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सी डी का मान कितना दिया है, 12 है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। सॉरी, सी डी हम लोग का 5 है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बी सी हम लोग का 12 है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा, तो ये 169 हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर बराबर 169। ठीक है, अब 169 किसका वर्ग होता है, तो 13 का वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी डी बराबर हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का त्रिभुज ए बी डी का बी में त्रिभुज बी डी का क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बराबर मान लेंगे 9 मीटर, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी में यह दिया 9 मीटर। ठीक है, और यह दिया 8 मीटर, तो इसे बी मान लेंगे। अब बी डी का मान कितना निकला है, तो 13 निकला है, तो इसे सी मान लेंगे। ठीक है,
तो ए बराबर 9 मीटर हो जाएगा, बी बराबर 8 मीटर हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की सहायता से हम लोग यस का मान निकालेंगे। तो यस बराबर क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2। ठीक है, तो ए का मान कितना है 9 है, बी का मान कितना है 8 है, सी का मान कितना है 13 है बट्टा 2। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17 17 13 30 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, तो यस का मान आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, तो ए बी सी और यस का मान ज्ञात हो गया। तो अब हम लोग त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, अब इसी में हम लोग यस ए बी सी का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर कौड़ी में यस का मान कितना है, तो यस का मान हम लोग निकाले हैं 15। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 15, फिर कोष्टक में यस के जगह पर 15 हो जाएगा। ए का मान कितना है, तो ए का मान हम लोग मारे 9 मीटर, ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर यस का मान 15 आया है, माइनस बी का मान कितना माने हैं हम लोग 8 माने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर अगले ब्रैकेट में तो यस का मान कितना है, तो 15 है, माइनस सी का मान कितना माने हम लोग 13। ठीक है, तो ये माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर कौड़ी में हो जाएगा हम लोग का 15, यहाँ 15 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 8 घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब 15 में से 13 घटेगा तो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, बराबर कौड़ी में 15 को लिखेंगे हम लोग 5 गुणे 3। ठीक है, 6 को लिखेंगे 3 गुणे 2। ठीक है, 7 को वैसे ही छोड़ देंगे, 2 को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 का जोड़ा बना हुआ है, यहाँ एक और 2 का भी यहाँ पे एक जोड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन गया वो कौड़ी से बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 का जोड़ा नहीं है और 7 का जोड़ा नहीं है, तो इन दोनों को कौड़ी में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूना 6, अब 5 गुणे 7 हो जाएगा हम लोग का 35। ठीक है, अब 35 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 6 गुणे 35 का वर्गमूल लगभग आएगा हम लोग का 5.9। ठीक है, अब 6 का 5.9 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 9 6 के 54 और 6 पचे 30, 30 5 35। ठीक है, 0.4 मीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब हम लोग को चाहिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 30 आया है, प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना है, तो 35.4 आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35.4। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 30 60 5 65, 65.4 मीटर स्क्वायर। यह ब्रैकेट में लिख देंगे लगभग। ठीक है, लगभग क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह 5.9 यह वर्गमूल है 35 का, यह लगभग है। ठीक है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा गया लगभग। ठीक है, तो जो पार्क है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्नावली 12.2 का जो दूसरा सवाल दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग खुद हल करेंगे। ठीक है,